बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा टाइम एंड वर्क की शॉर्ट ट्रिक्स। दोस्तों, ये टॉपिक टाइम एंड वर्क ये पीपीएससी, एफपीएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस तरह के क्वेश्चंस रिपीटेडली आपने देखे होंगे और इन क्वेश्चंस की आज जो आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा इंशाल्लाह ये आपके पेपर्स के अंदर बहुत ही आपके काम आने वाली है। इसलिए वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है आपने और ट्रिक्स को समझना है और इनको बाद में अप्लाई करना है। क्वेश्चंस जो भी आपको मिलेंगे, जो भी आपके पास पेपर्स में आए हुए हैं, वहाँ से इनको आपने लेकर इन पर अप्लाई करना है। आइए लेते हैं जी शॉर्ट ट्रिक। लेकिन शॉर्ट ट्रिक जो है हम सवाल नंबर 3 से शुरू करेंगे एंड देन जो है 1 पे आएंगे, बिकॉज ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये रेलिवेंट है, पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इनकी रेलिवेंसी मैं आपको बताऊँगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो आइए सबसे पहले हम लेंगे सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 3 क्या है? कहता है कि ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज एंड बी इन 20 डेज। ए जो है काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी जो है उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। इफ़ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट द जॉब। तो अगर वो इकट्ठे काम करें तो फिर वो इस काम को कितने दिनों में मुकम्मल कर सकेंगे। ठीक है, वर्किंग टुगेदर, टुगेदर आपने फाइंड करना है। अब इसमें फार्मूला या इसकी डायरेक्ट ट्रिक ही अगर मैं इसको नाम देता हूँ तो वो ट्रिक क्या है वो आपने याद रख लेना है। तो वो बेसिकली क्या है कि टुगेदर जब भी आपने निकालना है, 2 का निकालना है, 3 का निकालना है, उनके लिए ये सेम ही तरीक़ाकार होगा। आपने करना ये है कि उनका टुगेदर वर्क ये बराबर किसके होगा, ए का वर्क मल्टीप्लाई बाय बी का वर्क डिवाइडेड बाय ए का वर्क प्लस या सम बी का वर्क। जो यहाँ पर आपको वर्किंग डेज दिए हुए हैं उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर, और जो नीचे है उसमें आपने सम अप कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा कि ए और बी अगर टुगेदर काम करें तो उनको कितने दिन लगेंगे। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर वो टुगेदर इकट्ठे काम करते हैं उनको एक्स दिन लगते हैं, तो ऊपर क्या हमने करना है, ए और बी के डेज़ को मल्टीप्लाई करना है। ए के लिए डेज़ जो है वो 15 है, बी के लिए डेज़ जो है वो 20 है, और फिर इसी तरह से नीचे सम इनका कर देना है 15 प्लस 20। तो 15 2 बार 30, ऊपर आ गया 300 और नीचे हमारे पास ये जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड यहाँ पर हम करेंगे 5 के साथ डिवाइड हो सकता है, 5 6 बार 30, सिफर का सिफर आ गया, 5 7 बार 35। तो ये यहाँ पर 60 डिवाइडेड बाय 7 आ गया। ठीक है, अब 60 डिवाइडेड बाय 7, 7 8 बार 56। ठीक है, 4 बाकी बचेंगे, 4 क्योंकि 7 से छोटे हैं, इशारे लगाएंगे 40 हो जाएगा, 7 5 बार 35। तो ये अप्रॉक्सीमेट 7.5 जो है ये डेज आ रहा है, 7.5 डेज आ रहा है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.5, अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर है। अब सवाल बिल्कुल इसी तरह से आपने करना है। ये वाली जो ट्रिक है, यही जो मेथड है, अब हम सवाल नंबर 1 के ऊपर अप्लाई करेंगे और देखिएगा वहाँ से आपका आंसर बिल्कुल इसी तरह से आपको हासिल हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। यहाँ पर टुगेदर वाला काम जो है ना, टुगेदर जो करते हैं तो उनके लिए जो डेज लगते हैं वो दिए हुए हैं। फार्मूला तो यही लगना है या शॉर्ट ट्रिक तो यही लगनी है। आपको बताया था कि टुगेदर वर्क, इसको टुगेदर वर्क डेज जो है यहाँ पर आप लिखेंगे ये बराबर किसके होता है, ए का वर्क मल्टीप्लाई बाय बी का वर्किंग डेज एफिशिएंसी जो है डिवाइडेड बाय ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पर टुगेदर वाला काम दिया हुआ है कि ए और बी जो दोनों मिलकर जो है वो 15 दिन लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टुगेदर की जगह 15 लिख लेंगे, बराबर है ए का वर्क आगे बताया हुआ है एंड बी अलोन इन 20 डेज। बी अकेला जो है वो 15 दिनों में करता है। इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क। तो ए कितने दिनों में काम को मुकम्मल करेगा। तो ए का मालूम करना है, ए को हम ए ही लिख लेते हैं और बी का यहाँ पर डेज जो है वो दिए हुए हैं वो 20 है। फिर नीचे है सम, ए की जगह ए ही लगा देते हैं और बी जो है वो हमारे पास है 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15 ज़रब ए प्लस 20 और यहाँ पर आ जाएगा 20 ए, 20 ए से मल्टीप्लाई करके। तो ये बन जाएगा 15 ए और ये 20 को 15 से मल्टीप्लाई किया 300 और ये बराबर है 20 ए। तो 20 में से आप 15 निकाल लें तो हमारे पास जो है वो 5 रह जाएंगे, 5 ए
और 5 इधर आके डिवाइड करेगा तो हमारे पास ए की कीमत आएगा 5 6 बार 30, सिफर का सिफर, तो ए हमारे पास जो है वो 60 डेज आ जाएगा। यानी कि ये काम जो है अगर ए करना चाहे तो उसको कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे, 60 डेज लगेंगे। ठीक है, अब देखिए कितना आसान आपको मेथड मिला है, बिल्कुल शॉर्ट सा मेथड है। इसी एक फार्मूले को आपने अप्लाई करते हुए, एक शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करते हुए आपने आंसर जो है वो आसानी से निकाल लेना है। ठीक है, आप इसी को अब अगर रेसिप्रोकल में चेक करना चाहें कि ए अगर जो है इस काम को 60 दिनों में मुकम्मल करते हैं और बी जो है वो 20 दिनों में मुकम्मल करता है, तो अगर ये इकट्ठे काम करें तो कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे। यही दोबारा से आप फार्मूला लगा के इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि टुगेदर अगर वर्क करेंगे तो क्या वो 15 दिनों में करेंगे। तो ये आप इसको होमवर्क के तौर पर चेक करें ताकि आपको ये प्रैक्टिस हो जाए, और आप भी जब आपको ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप भी इसको आसानी से निकाल सकेंगे। ठीक है, तो ये दोनों सवाल जो हैं आपस में इंटरलिंक थे। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला, बिल्कुल सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने यहाँ पर आपको दी हैं, ये आपकी क्लियर होगी। अब सवाल नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, इसमें कह रहे हैं इफ़ 10 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 10 आदमी जो हैं एक काम को 12 दिनों में मुकम्मल करते हैं। फिर कह रहा है द टाइम टेकन बाय 12 men टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क विल बी, तो अगर 12 लोग जो है इसी काम को करें तो वो कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे। अब देखें कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इन्वर्स प्रोपोर्शन का सवाल है कि ये चीज़ आपने जहनों में याद रखनी है, मैन एंड डेज क्योंकि टाइम का ही यूनिट है, तो मैन एंड डेज जो है ना, मैन एंड डेज या टाइम ही यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इनका आपस में रिलेशन जो है ये हमेशा के लिए आपने याद रख लेना है। ये पक्की बात है कि ये इन्वर्स रिलेशन होता है। मैं समझा भी देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए किस तरह से इन्वर्स होता है। आपको ये याद होना चाहिए कि अगर ज़्यादा लोग होंगे काम करने वाले तो वो उसी काम को जल्द मुकम्मल कर लेंगे, यानी कि उनको कम वक्त लगेगा। ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोग होंगे तो उनको काम करने के लिए टाइम जो है वो कम लगेगा। तो एक चीज़ बड़ी है, ज़्यादा लोग हुए हैं, टाइम कम लगा है, इन्वर्स रिलेशन है। इसी के बरक्स अगर यही स्टेटमेंट उल्ट कर दें कि नंबर ऑफ़ मैन अगर कम होंगे, आदमी अगर कम हो जाए तो वो काम को मुकम्मल करने के लिए ज़्यादा वक्त लगाएंगे, तो ये फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज़ कम हो रही दूसरी चीज़ ज़्यादा हो रही है, तो फिर ये भी इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। इन्वर्स रिलेशन है जिसमें इन्वर्स रिलेशन होता है, तो इन्वर्स रिलेशन ये अब आपको क्लियरली यहाँ पर एक तो देखें, मैं आपको सवाल सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। दूसरे नंबर पे ये आपने याद रख लेना है कि जब इन्वर्स रिलेशन है तो फिर क्वांटिटीज़ भी इन्वर्स हो जाएंगी कि अगर 10 आदमी 12 दिन में मुकम्मल कर रहे हैं काम, तो 12 आदमी जो है वो फिर कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे, वो इसके उल्ट चला जाएगा कि अगर 10 आदमी 12 दिनों में मुकम्मल कर रहे हैं तो 12 आदमी जो है वो 10 दिनों में काम को मुकम्मल करेंगे। 10 डेज़ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन था जो कि कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो रहा है। लेकिन अगर इसके सोल्यूशन की बात करें, टाइम की अगर बात कर रहा है कि कितना टाइम लगेगा, तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, टाइम एक्स फर्ज कर लें और पहले सेंटेंस पे जो टाइम दिया हुआ है उसको आप लिख लें उसके बराबर। उसके बाद रिलेशन तो आपको पता चलेगा इन्वर्स है। जब इन्वर्स रिलेशन होता है तो पहले सेंटेंस वाले रकम जो है उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, दूसरे सेंटेंस वाले रकम को डिवीजन में लिखते हैं। ये मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर भी आपको बताया हुआ है। 12 से कट जाएगा तो 10 जवाब आ जाएगा, 10 डेज़। तो ये भी आपको ट्रिक सिखाई हुई है, अगर आप इससे करना चाहते तो 10 भी ठीक है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ही सीधा से सवाल है। स्टेटमेंट्स आपको क्लियर समझ आ रही हैं तो आपको ये क्वेश्चन सीधा भी समझ आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल रखने का मकसद ये था कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, और आई होप सो कि आपने इसमें काफ़ी चीज़ें लर्न की होंगी। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक ले इजाज़त दें। आपके जो क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, और आज की वीडियो आपके लिए कैसी रही है वो लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।